विधायक जो है मतलब जनता ने बनाए हैं, शिवसेना ने बनाए, और वो जब महाराष्ट्र के अंदर आएंगे तो जनता उनसे हिसाब लेगी। और आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है मतलब सत्ता बना लेंगे। आप ये देखिए 20 से ज़्यादा विधायक जो हैं उसमें इनके संपर्क में है। संजय राउत ने कहा था, और सूरत जाते हैं गुजरात के, और फिर जो जाते हैं उसके बाद असम जाते हैं, गुवाहाटी। तो आप ये देखिए देश के अंदर जो है इस तरह का माहौल है कि आज जो है मतलब विधायकों को खरीदने के लिए 3000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है पैसे जो है उन पर खर्च किए। ईडी जो है आपने देखा कि संजय राउत जो है वहाँ पर खुलकर बोल रहे थे मुद्दे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। और इस वक्त जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना के मुद्दे पर चर्चा हो रही है, बागी विधायक एक तरफ हो गए हैं, शिवसेना एक तरफ हो रही है। आज इन्हीं सब चीज़ों को मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ अतीक पाशा हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। इस तरीके से इस समय जो माहौल बना हुआ है देश में, जिस तरीके से अब गई सरकार शिवसेना की तब गई, इस चीज़ को लेकर के अभी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए देश के अंदर जो है बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। आज जिस तरह से सच्चाई से हटाकर आप ये देखिए देश के अंदर मुद्दे क्या चल रहे थे। एक जो है नुपुर शर्मा ने जो मतलब टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी, उसका मुद्दा था। एक देश के अंदर अग्निपथ का मुद्दा था जो अग्निवीर बनाकर जो है देश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। इससे डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने क्या है कि देश के अंदर जो है मतलब घेर चुके थे प्रधानमंत्री जी को इस योजना के तहत। तो उससे ध्यान भटकाकर जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है इन्होंने ढकेल दिया गया। देखिए किस तरह से बैकफुट पर रह के आप जो है फ्रंट पे सिंधे को कर देते हैं, और देश के अंदर स्टेट के अंदर जो आप सरकार तोड़ने के लिए पूरा जो है मतलब अपना जो महकमा लगा देते हैं और विधायकों की जो है खरीद फरोख्त जारी कर देते हैं। आप देखिए पहले विधायक जाते हैं गुजरात, फिर जो है सूरत जाते हैं गुजरात के, और फिर जो जाते हैं उसके बाद असम जाते हैं, गुवाहाटी। तो आप ये देखिए देश के अंदर जो है इस तरह का माहौल है कि आज जो है मतलब विधायकों को खरीदने के लिए 3000 करोड़ से भी ज़्यादा जो है पैसे जो है उन पर खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन अग्निवीरों की, अग्निपथ की जो सैनिक हैं हमारे, जो देश की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा को कमजोर करने के लिए उनकी पेंशन को रोका जा रहा है। उस पैसे को जो है विधायक खरीदने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आज जो बीजेपी ये नफरत की राजनीति कर रही है, आप महाराष्ट्र के अंदर वाकई आप उनको गुवाहाटी में बिठा के पैसे पे खरीद सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है, जो शिवसेना के आपने विधायक खरीदे, विधायक जो है मतलब जनता ने बनाए हैं, शिवसेना ने बनाए, और वो जब महाराष्ट्र के अंदर आएंगे तो जनता उनसे हिसाब लेगी। और आप ये सोच रहे हैं कि हम जो है मतलब सत्ता बना लेंगे। आप ये देखिए 20 से ज़्यादा विधायक जो हैं उसमें इनके संपर्क में है। संजय राउत ने कहा था, और आप ये देखिए कि लगभग 16 विधायक जो है वो आरोग्य के लिए जो है उन्होंने पत्र दे दिया गया है, लेकिन उसकी जो है डेट बढ़ा दी गई है अभी, और बीजेपी जो है 15 दिन के लिए टलवा दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट से। आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने टाला। सर, आप ये देखिए कि चल किसके इशारे पे रहा है ये सारी। जो आप ये देखिए ईडी जो है, आपने देखा कि संजय राउत जो है वहां पर खुलकर बोल रहे थे, मुद्दे की बात रख रहे थे। वो कह रहे थे कि इन विधायकों को यहाँ पर आना पड़ेगा, अपनी जो है मतलब अगर ये जो है बहुमत सिद्ध करेंगे तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे करेंगे, तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएंगे। वो इस तरह से अगर निडर तरीके से बोल रहे थे, मुद्दा है ना। आप देखिए सर इसी टाइम क्यों आया निकल के। आप ये देखिए देश के अंदर जो मुद्दे चल रहे थे उस टाइम राहुल गांधी जी पे आता है। आप ईडी जो 5 दिन की पूछताछ कराते हैं, वहीं दूसरी जगह जो है सुप्रीम कोर्ट, ऐसे कैसे बिना सुप्रीम कोर्ट के जो आप किसी का मकान तोड़ देते हैं। और आज जो है मतलब 12 दिन लगेंगे, 15 दिन और बढ़ा दिया वो सुप्रीम कोर्ट ने, लगभग 10-15 दिन। तो आप उस पर क्यों नहीं मतलब ये निर्णय ले सकते थे? 3 दिन मिले थे, पहले भेजा ना, 3 दिन पहले पत्र भेजा था। तो आप क्यों मतलब यह है कि टाल दिया गया उसको, जो है मतलब और बढ़ा दिया गया देश को, और जलाना चाहते हैं, स्टेट को जलाना चाहते हैं। आपने देखा किस तरह से वहां पर लोग आक्रोशित थे। सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जो है ये डिप्टी स्पीकर जो है वो उन्होंने जल्दबाजी करने की कोशिश की है। नहीं सर, आप ये देखिए देश के अंदर जल्दबाजी करने सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन रात को नोटिस दिया जाता है, सुबह को मकान तोड़ दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर क्यों चुप रहता है? क्या वो वीडियोस वहां तक नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक नहीं पहुंची, हाई कोर्ट चुप रहता है? तो ये सारी चीजें आप ये देखिए ईडी इसी टाइम क्यों निकल के आ गई। ईडी निकल के आ गई, और कल को जो है कल को नहीं, तो संजय राउत तो अगर धमकी दे रहा है, धमकी क्या दे रहा है? उन्होंने ठीक कहा ना, आपने जनता का वोट लिया है ना, और आप दूसरे स्टेट में जाके बैठे हो। अरे आप अगर इस स्टेट का मतलब वही बात हो गई ना कि हम रहे इस देश में रहे और गाए किसी दूसरे देश के गीत, तो हम तो देश विरोधी हुए ना, तो वो स्टेट विरोधी हुए ना। तो इस तरह से वो ये कह रहा है कि आपको बहुमत सिद्ध करने यहाँ पर आना पड़ेगा, और जब यहाँ पर आएंगे तो जनता का सामना करना पड़ेगा, और जब जनता का सामना करना पड़ेगा तो जनता आपसे पूछेगी कि आपने हमारे लिए क्या किया। आप गुवाहाटी में देखिए, गुवाहाटी
पार्टी की जो सरकार है इतनी क्या सुरक्षा वो उनके लिए कर रही है जो वहां पर आपने देखा किस तरह से जो बच्चों को लेकर पानी में तैर रहे हैं लोग। आपने देखा कि चटाई वो बनाकर और वो पानी में तैर रहे हैं, उस पर जो बच्चों को बिठा रखा। क्या उनके लिए फैसिलिटी देगी केंद्र सरकार? केंद्र सरकार क्या विधायकों को खरीदने के लिए हमारे और आपके टैक्स का पैसा लगाएगी? या जो है सैनिकों की जो है मतलब पेंशन खत्म करके 4 साल की नौकरी करके केवल और उसका जो पैसा है वो इसी चीज को लगाएगी विधायक खरीदने के लिए? देश के प्रधानमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। देश के अंदर जो ये मुद्दा चल रहा था इससे भटकाने के लिए, देश के युवा को जो है मतलब एक बेरोजगार करने के लिए उन्होंने मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया और वहां पर जो है एक षड्यंत्र रचा और इस तरह से शिंदे को टारगेट किया गया। शिंदे जो है बरगलाने में आ गए उनके और उनके मुताबिक जो है वो उनकी उंगलियों पे उनके इशारे पे नाच रहे हैं आज देश के अंदर। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 दिन की मोहलत दे दी बागी विधायकों को, तो इससे बागी विधायकों को फायदा हुआ, लेकिन आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वो जीतते नहीं है जो गद्दार होते हैं और उन पे तंज कसा है इस तरीके से कि उनको आकर के यहाँ पे हमसे आमने सामने आंख मिला करके बात करनी चाहिए। बिल्कुल पूरी तरह से देखिए वो देश के अंदर आप ये देखिए ये जो है 300 करोड़ का जो है पूरी तरह से 3,000 करोड़ का जो है ये बताया जा रहा है कि 50-50 करोड़ में विधायक खरीदे गए हैं। बाकी 50 करोड़ रुपया जो है देखिए ये देखिए ये है विदर्भ चिंडी का जो अखबार है, ये टीवी जो लाइव टीवी ने जो है द टीवी ने जो चलाया। आप ये देखिए दैनिक भास्कर की जो अग्निपथ की जो है इन्होंने वो हटा दिया, लेकिन देखिए दैनिक भास्कर की जो है ये रिपोर्ट है कि 7100 गज जो है 7100 एकड़ जमीन जो है ये नेपाल कब्जा चुका है भारत के अंदर। नेपाल सर, ये देखिए दैनिक भास्कर की जो है रिपोर्ट है। तो आज नेपाल एक देश हमारे सामने जो खड़ा हो नहीं हो सकता, लेकिन वो 7100 एकड़ जमीन हमारे भारत की कब्जा चुका 56 इंची वाला का है। आप ये देखिए इस तरह से आप जो है सेना को कमजोर कर रहे हैं और उससे जो है मुद्दे को भटकाने के लिए कि इस पे सवाल ना करे कोई, इसको जो है मतलब सैनिकों की बात नहीं करे, आप जो है मुद्दा आपने महाराष्ट्र का खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने उद्धव जी ने भी कहा है और संजय राउत जी ने भी कहा है कि आपको पूर्ण बहुमत सिद्ध करनी पड़ेगी, फ्लोर ऑफ द हाउस। तो आपको जो है अगर स्टेट के अंदर आप मतलब स्टेट के लोगों से प्यार है, असली शिवसैन है वो, तो आप यहाँ आइए ना महाराष्ट्र के अंदर। आप भाई गुवाहाटी क्या कर रहे हैं? गुवाहाटी क्या काम है? अगर यहाँ के उत्तर प्रदेश की अगर कोई जनता है तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेगी। क्या लगता है 15 दिन में क्या होने वाला है? देखिए एक ही बात कहूंगा, जिस तरह से उद्धव जी और जिस तरह से संजय राउत जी खड़े हैं वो सीना ठोक के ईडी का भी सामना करेंगे और देश के अंदर जो है इस तरह की जो सत्तारूढ़ पार्टी आज ताकत जो तानाशाही बैकफुट से कर रही है उसका भी सामना करेंगे और उन विधायकों को आना पड़ेगा गुवाहाटी से। जो है वो जब तक महाराष्ट्र नहीं आएंगे पूर्ण बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे और जब बहुमत सिद्ध करेंगे तो जो 20 विधायक संपर्क में है वो संजय जी जो उद्धव जी का ही साथ देंगे, तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। देखिए सर बहुत सारे जो विधायक हैं, आप ये देखिए कि किस तरह से जो है भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नकली शिवसेना हो गई है। देखिए असली सेना तो देखिए असली जो भी होता है वो अपने अगर ठिये पे है तो वो असली मानूंगा मैं उनको। देखिए मर्दानगी उसमें नहीं होती है दूर भागने में, मर्दानगी उसी में होती है कि जिस जगह हो और वहां पर रहकर, जिस जगह के हो वहां पर रहकर आप साबित करें अपने आप को कि हाँ हम मर्द हैं वाकई और हम जो भागेंगे नहीं। कोई भी जो है मतलब किसी तरह की भी परेशानी आई, यहाँ जनता के बीच रहकर जनता के सामने और जनता के साथ खड़े होकर हम हर मुसीबत का सामना करेंगे, तो वो असली है भाई। देखिए देश के अंदर जो है वो जो 56 इंची की बात करते रहते हैं, अरे सीधी सी बात है, देखिए हिम्मत की बात है। 56 की हो, 36 की हो या हो 18 की, यकीनन ठीक पैमाइश तो बस मुश्किल में होती है। और तुम्हें अगर छाती की चौड़ाई पर नाज है तो सुन, जिसे हिम्मत कहा जाता है वो तो दिल में होती है। तो हिम्मत वाले वो लोग हैं जो देश के अंदर स्टेट के अंदर बैठे हैं, उद्धव ठाकरे जी बैठे हैं और कह रहे हैं कि आप यहाँ आइए भाई, सामना कीजिए, जनता के बीच जो फैसला होगा, आपको जनता ने वोट दिया है, आप शिवसेना के मतलब यह है कि चिन्ह पर लड़े, निशान पर लड़े, शिवसेना के साथ अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम जो है मतलब आरोग्य घोषित करेंगे, पार्टी से निष्कासित करेंगे। और शिवसेना के जो है मतलब कैंडिडेटों को अगर वोट दिया था तो शिवसेना के बेस पे दिया था। भी तो जीत गई बीजेपी। देखिए भाई इलेक्शन नहीं जीती, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं या वहां की बात कर रहे हैं? हर जगह की बात कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन नहीं जीती, जिस तरह से ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रपति से लेके
इनकी जो है पूरी सत्ता है आज, तो उसका जो है पूरी तरह से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं ये लोग। जिस तरह से आपने देखा उपचुनाव के अंदर रामपुर की अगर हम बात करें तो वहां पर वोट नहीं डालने दिए गए। इस तरह से जो है प्रशासन को खड़ा किया गया कि वहां पर अगर औरतें वोट डालने आ रही थी उनको भगाया जा रहा था। वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। मैं बता दूं, जिस बूथ पर अगर 900 वोट है तो वहां पर 6-7 वोट पड़े, जिस वोट पर 500 वोट है उस पर 2-4 वोट पड़े। तो क्या चीज सीधा सीधा है कि लोकतंत्र की हत्या की गई है। आज जो डिक्टेटरशिप ये अपनाई जा रही है देश के लिए कि ये जब जीतते नहीं है तब ऐसी आरोप लगाते रहते हैं। अरे सर, देश के अंदर आप ये जान सकते हैं कि किस तरह से विरोध इनका किया गया था, किस तरह से देखिए कानून जो इन्होंने कृषि कानून थे उनको बहुत अच्छी स्कीम बताया था, लेकिन वो आखिरकार वापस लेने पड़े 700 लोगों की जान लेकर। तो 700 लोगों के खूनी प्रधानमंत्री जी हैं। अब ना मालूम जाने कितने लोगों की जान इसमें देखिए, आप देखिए किस तरह से युवाओं ने जो है मतलब कुछ ने आत्महत्या कर ली। अभी ना मालूम कितना और प्रोटेस्ट चलेगा, कितने लोगों की और जान जा सकती है, कितने युवाओं की ये जान। देखिए, जो कहते थे कि 1 रैंक और 1 पेंशन की बात करते थे, आज 9 रैंक और 9 पेंशन की बात कर रहे हैं। तो देश के अंदर ले लीजिए, ये सत्ता की जो है रोटी बस केवल किसी की लाशों पर होकर जाए। इन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता की रोटी सेकने के लिए ये कानून लोकतंत्र की भी हत्या कर देंगे, संविधान की भी धज्जियां उड़ा देंगे और आम जनता की भी। आप ये देखिए, देश के अंदर जो है पूरी तरह से चुनाव आयोग हो या आप कोर्ट को ले लीजिए, मैं कहूँगा पूरी तरह से इनकी ही इशारे पर काम किया जा रहा है देश के अंदर आज। और ये देश के लोगों के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। और ये इससे देश नहीं चलने वाला। देश जो चलेगा वो संविधान से चलेगा, ना कि किसी आस्था से। अगर शिंदे भी कह रहे हैं कि हिंदुत्व जो है खत्म हो गया, हिंदुत्व पे नहीं चल रहे, तो देश के अंदर हिंदुत्व नहीं है। ये किसी के बाप का देश नहीं है। ये देश हिंदुस्तान के सभी लोगों का है, भारतवासियों का है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं और सभी मिलकर रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो ये हिंदुस्तान सबका है। राहत इंदौरी साहब का शेर है। मैं लास्ट शेर से एक बात खत्म करूंगा कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो ये हिंदुस्तान सबका है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।